दोस्तों सुप्रभात, नमस्कार। आपको सबको आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। आज इसी के साथ हम आपको ये बताएंगे कि इस्लाम ने तो हमारा दुर्गति की। आप पहले ही बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं मेरे। इस्लाम ने तो जो रेस्टिस पारसियों को, आज ये हम बताएंगे कि इंडिया में हमारे ही सब जातीय सब धर्मी भाइयों ने, हिंदुओं ने क्या क्या गद्दारी की, जिससे कि इस्लाम फ्लोरिश होगा। एक ऐसा धर्म फ्लोरिश हुआ जो कि हिंदुओं को काफिर समझता है और उनको मारने की परमिशन देता है। तो जब यहाँ पहले दास वंश का आधिपत्य हो गया, दास के बाद एक खिलजी आए। खिलजी का एक भाई जो बख्तियार खिलजी है, उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया। तो आज उस जो आप बख्तियारपुर नालंदा जाएंगे तो बख्तियारपुर स्टेशन पर उतरेंगे, मतलब जिसने जलाया उसी के नाम पर इन्होंने स्टेशन का नाम रख दिया। मतलब कितने बेशरम हमारे हिंदू लीडर हैं। सिर्फ 13 या 14% वोटों के लिए, वो भी कन्वर्टेड हैं, 110 या 12 करोड़ हिंदुओं का ये अपमान करते रहे हैं। क्योंकि जो है हमारे मुस्लिम भाई मास या ग्रुप होकर एक वोट करते हैं, लेकिन जो ये इस्लाम है और कुरान है वो तो झूठा है, झूठी उसकी किताब है। अल्लाह भी नहीं था, गैब्रियल फरिश्ता भी नहीं था। ये सब तो एक बनाई हुई आयशा और मोहम्मद साहब की स्टोरी थी। तो और उसके बाद आप खिलजी में आ जाइए। खिलजी के बाद आ जाते हैं आप लोधी वंश। लोधी वंश बहुत ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी उसने जहाँ जहाँ सिकंदर लोधी ने जहाँ चाहा मंदिर तोड़े। लोधी के बाद आते हैं सैयद। सैयद भाई आपस में ही लड़ते रहे, तो इनके कुछ ऐसी बात नहीं हुई जो हम बता सकें कि उनको फुर्सत ही नहीं थी। और DKT नहीं, तुगलक, बीच में तुगलक आए थे। तुगलक के बाद सैयद, फिर लोधी आए थे, उसके बाद ये मुग़ल आए। तो जो राजा थे हिंदुओं के, जो राजपूत थे, उस टाइम राजपूत ही लड़ते थे। अन्य जातियां तो जब मराठा और जाट वगैरह उभरे बाद में, तो वो लड़ने लगी मुसल इस्लाम वाले के खिलाफ। क्योंकि हिंदू धर्म में सबसे बड़ी कमी है कि एक ही निश्चित जाति को लड़ने के लिए भेज दिया गया, जिससे कि उनका बार बार नरसंहार होता रहा। और उसमें भी जो गद्दार राजघराने थे राजपूतों के, जैसे कि जयपुर का एक राजघराना है, मेरे दोस्त हैं किशन सिंह तोमर के, उसने अपनी लड़की इसलिए दी थी जिससे सारे हिंदुओं का विनाश बच सके। मैं उस तोमर जी से ये पूछना चाहता हूँ, हिंदुओं का विनाश क्या रुका? अगर आमेर के राजा भारमल ने अपनी लड़की दी, जोधाबाई, हीरकबाई और जो भी नाम था उसका, क्या रुका? और फिर ये जो राजपूत, ये अभी कुछ राजपूतों के मैंने देखे हैं चैनल पर, ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि बांदी थी, मतलब राजकुमारी नहीं थी। अरे बांदी भी थी ना, तो तुमने ही तो दिया, वो मुस्लिम नहीं थी ना। तो इन्होंने गद्दारी की। इन्होंने महाराणा प्रताप, मेवाड़ और राजवंश के साथ भी गद्दारी की। तो ये ज़्यादातर राजपूत डर की वजह से ये सारे जो है मुग़ल का साथ देते रहे। और जो इनका राजपूत अगर इतने ही वीर हैं, इतने ही सब कुछ थे, तो इनका कन्वर्जन हुआ। वो यूपी में तो मुस्लिम राजपूतों की भारी संख्या है, और तुम्हारा ये पाकिस्तान में जो सिंध वगैरह है उसमें भी है। लेकिन जो राजपूत अभी तक राजपूत है वो वाकई तारीफ़ के काबिल हैं। उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। लेकिन दिमाग से ये भी निकल जाना चाहिए कि कोई मार्शल कास्ट होती है या कोई बहुत पावरफुल कास्ट होती है। जहाँ तक मार्शल कास्ट की वजह से राजपूतों को भी कई बार हारना पड़ा है, और अकबर की सेना से हारना पड़ा इनको गद्दारी की वजह से। मैं ये कहता हूँ, देखिए महाराणा प्रताप या सुशेदेव उस पर कोई उंगली उठाएगा तो वो चंद्रमा पे या सूरज पर धूल फेंकने के समान होगा। हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, हमारे वो आइकॉन हैं, हमारे लिए वो योद्धा हैं। छत्रपति शिवाजी भी हमारे लिए योद्धा हैं। अच्छा, एक बात मैं और वाजे कर दूं, बता दूं कि सारे राजपूत थे, योद्धा नहीं थे। जैसे शिवाजी कोई राजपूत नहीं थे, और होलकर महाराज भी राजपूत नहीं थे, और सिंधिया घराना भी राजपूतों का घराना नहीं है। ये सब नॉन राजपूत हैं, और भरतपुर का राजघराना भी नॉन राजपूत है। तो ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि कोई कौम मार्शल होती है और कोई कौम कमज़ोर होती है। क्योंकि मैंने कई बार जो मार्शल कौमों को कमज़ोर, जिनको हम कमज़ोर बोलते हैं, उससे मात खाते हुए देखा। आप हिस्ट्री में उठा के देख लीजिए। यशवंतराव होलकर जो कि एक धनगर गडरिये थे, उन्होंने पूरे राजपूताने से चौथ वसूला था, जो कि यूपी में पाल या बघेल लगाते हैं। तो ये हम गौरवशाली इतिहास है यशवंतराव होलकर का। 35 साल उन्होंने चौथ वसूला हमारे होलकर महाराज ने। और
मराठे इतने ताकतवर हो गए थे और राजपूत जो उनसे डरने लगे थे। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि राजपूत मार्शल है या मार्शल कोई भी हो सकता है जिसमें दिल हो। ये जाति से और जन्म से कोई मार्शल नहीं होता है और सब लोगों को मौत से डर लगता है। ये मार्शल जब भी होते हैं जब ग्रुप में हो, अच्छे तैयार हो। असली चीज़ वो है कि जब आप अकेले पड़ जाए। तो इन्होंने बहुत सारी गद्दारियाँ की राजपूत क्लान ने। और इन्होंने तो जो जयचंद था, जयचंद तो एक नंबर 1 का गद्दार था जिसने कि पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गौरी को बुलाया। और फिर उसी मोहम्मद गौरी को ख्वाजा मोहसिन चिश्ती अजमेर वाले ने संयुक्ता जो कि जयचंद की पुत्री थी उसके साथ बलात्कार करने के लिए उकसाया। तो इस जयचंद परिवार को अभी भी कन्नौज में रह रहे हैं गेड़ वाले। इन बेशरम लोगों को ये नहीं था कि इन्होंने पूरे हिंदुस्तान की दुर्दशा करा दी अपने निजी स्वार्थ के लिए। वो उसकी लड़की को ले गया था। तब जब सहयोगिता के साथ ये कोशिश हो रही थी तब जयचंद को जयचंद ने कुछ सोचा था? नहीं, क्योंकि इतनी मूर्खता है, इतना इतना अहंकार ये जाति और चौहान गोत्रों का भरा पड़ा है लोगों में, इसलिए वो मार खाते रहे। आज 60 करोड़ जो मुस्लिम हैं बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान में, सारे ही हिंदुओं से कन्वर्टेड थे। एक विशेष जाति जिसको हम वाल्मीकि भाई कहते हैं, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा पूजनीय है। मैं ब्राह्मणों को कभी पूजने नहीं कहूँगा। एक चौहान साहब है, वो अभी रघुराज प्रताप सिंह राजा ने एक डाला था वीडियो कि राजपूत हमारे, ब्राह्मण हमारे समाज से हम पूजनीय रहे हैं। भाई आप को पूजनीय, लेकिन आप दूसरे को वो नहीं कर सकते। तो एक चौहान ने डाला था कि दूसरे लोग हमारे सम्मानीय हो सकते हैं, पूजनीय नहीं। तो मैंने चौहान को फेसबुक पर डाला कि अकबर की शादी एक राजपुतानी से हुई तो अकबर तो फूफा हुए कुशवाहा राजपूतों के, तो क्या आप उनका सम्मान या वो पूजनीय नहीं है आपके लिए? तो उसके बाद उसने फेसबुक पर कोई जवाब नहीं दिया। तो भाइयों, इस बात से निकाल दो कि कोई जाति पावरफुल मार्शल होती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो जो ये पर्सन टू पर्सन होता है और हमारा किसी जाति विशेष को के खिलाफ बुराई करने का उद्देश्य भी नहीं है, लेकिन हम उन लोगों की जरूर खिलाफत करते रहेंगे जो कि बेतुकी बातें डालते हैं। मतलब राजा भैया ने 2 बड़ी गलती की है। एक तो उसने दूसरी जातियों को नीचा दिखाया ये कहकर कि ब्राह्मण हमारे पूजनीय है, मतलब दूसरे क्या हैं उसके बारे में कुछ नहीं बोला, और उसी जातिवाद को फिर शुरू उभारने की कोशिश की है। लेकिन ये जो राजपूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जाट वाट, ये सब जन्म से कोई जाति नहीं होती है। जन्म से जाति का मतलब है ये वैदिक धर्म और सनातन कल्चर के भी खिलाफ हैं। अभी भी इनमें ईगो भरी हुई है राजपूतों वाली, रघुराज प्रताप सिंह भैया में। तो इनको इतिहास पढ़ लेना चाहिए, इनको वेद पढ़ लेना चाहिए कि जन्म से कोई जाति नहीं होती बल्कि कर्म से जाति होती है। तो जितने भी ये बहादुर लोग हैं वो सारे ही क्षत्रिय हैं, और जितने जो बेचारे मेहनत करते हैं, इवन सरकारी नौकर भी शूद्रों की श्रेणी में आएगा, क्योंकि वो काम करके अपना पेट चलाता है। और वैश्य जो बनिए होते हैं जानते ही हो। तो ये सब जाति गौरव बेकार है। आप सारे हिंदू एकजुट होइए। और रघुराज प्रताप सिंह ने जो ये जाति का मुद्दा उठाया है, हम रघुराज प्रताप सिंह को चैलेंज देते हैं कि ब्राह्मण राजपूत से कोई भी एक सीट निकाल के दिखा दें पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में। तो ये सब इनको सोच समझ के बोलना चाहिए। इन्होंने पार्टी बनाई है, मैं भी इनका समर्थक था। मैं इनको वोट तो खैर कभी नहीं दूंगा क्योंकि हम RSS के लोग हैं, बीजेपी के। लेकिन उसके बाद मैंने इनके वीडियो को लाइक करना और इनको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि इस तरह की जो बातें हैं वो हिंदू समाज को तोड़ती हैं। अब हम आ जाते हैं उसके बाद जो पॉलिटिकल लीडर आए। अब ये मुग़ल के बाद जब इनकी सत्ता ख़त्म हुई, जब इनके पॉलिटिकल लीडर आए, जैसे मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव, उसके बेटे ममता बनर्जी, जो सो कॉल्ड सेक्युलर है, शरद पवार है, कहीं कोई है, इन्होंने हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा गेम किया, बहुत बड़ा खेल खेला। क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जिनकी कुरान हमको काफिर बताती है और हमको वाजबे कातिल बताती है। तो ये जो गेम खेला गया, तो ये सबसे बड़े दुश्मन, हमारे एनिमी जो हैं, ये हिंदू नेता हैं जो सेकुलरिज्म का ढोंग फैलाते हैं। और भाइयों एक बात बता दूं, जो इस्लाम है उसमें सेकुलर की कोई भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि सेकुलर हो जाए आदमी की। और इसलिए जो ये बोलते हैं कि भाईचारा बनाओ, भाईचारा बनाने में ये सब कुरान, अगर कोई मुस्लिम कुरान पढ़ता है या रोज़े और नमाज और ज़कात और ये तिलावत करता है, तो उससे उम्मीद मत रखो कि वो सेकुलर होगा। क्योंकि सेकुलरिज्म जो है ये ये कुरान से गायब है, और मुसलमान इसको इसलिए नहीं मानते कि उनका जो धर्म है इम्पीरियलिज्म करता है। उस धर्म के अनुसार केवल मुस्लिम ही
अच्छे लोग हैं और मुस्लिम ही जन्नत जाएंगे, बाकी सब काफिर है और नरक जाएंगे। तो ये जो ये भाईचारा, जो इस तरह की बातें करें भाईचारे की, उन हिंदू नेताओं को हिंदू सबक सिखाएं तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। उनको ये पूछें भाई कुरान में भाईचारा किधर है। इवन बाइबिल और यहूद जो तोरा है, जो कि यहूदियों की किताब है, उसमें भी कहीं से भाईचारा परिलक्षित नहीं होता है। तो ये इस तरह के जो लोग हैं, अभी अभी ये शरद पवार और ये सब कुकर्मी लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं के खिलाफ, और सबसे ज़्यादा जो हिंदुओं के खिलाफ रही है वो भूरी अम्मा रही है, जो इटालियन है और जिसका नाम एंटोनियो माइनो है, और उसका लड़का एक डफर गांधी पप्पू, उसको वो प्रधानमंत्री बनाने के तुले है। तो हिंदू आपको जागना है, चेतना है। अगर एक बार भी ये कांग्रेस आ गई तो सारे हिंदुओं को मटियामेट कर देगी। इसलिए इस कांग्रेस को एवरी कॉस्ट हर जगह हराओ। जातिवाद में मत पड़ो, सिर्फ हिंदूवाद में रहो। और मेरे बंगाल के लोगों से, असम के लोगों से और केरल के लोगों से भी यही संदेश है कि आप कांग्रेस के खिलाफ जाओ। सेकुलर जो सो कॉल्ड सेकुलर, कोई ये सेकुलर कैसे हो जाएगा ये कन्फाइंड के, जब अगला तो सेकुलरिज्म मान ही रहा है मुस्लिम और हम उसको माने तो एक हाथ से तो ताली नहीं बजती है। तो ये जो सेकुलरिज्म का जो ढंग पड़ाएगा ये हिंदुओं के लिए बहुत ही स्लो पॉइजन रहा है। और ये स्लो अब बड़ी अच्छी बात है कि हिंदू भाई हमारे जाग रहे हैं। तो आप जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। और मैं ये नहीं कह रहा अगर वो भी हिंदुओं के खिलाफ हो जाए तो हिंदू एक नई पार्टी बना लें और उसके बाद उसको शुरू करें। तो पहले अगर ये मोदी जी यहाँ से चले गए तो ये हमारी लास्ट लड़ाई है हिंदू की, उसके बाद हम बर्बाद हो जाएंगे। और ये भूरी अम्मा और ये जो लेफ्टिस्ट हैं और ये कम्युनिस्ट हैं और ये जो सो कॉल्ड सेकुलर लीडर जिसमें शरद पवार है, बंगारप्पा है, बंगारप्पा तो नहीं रहे अब, ममता बनर्जी है और बहुत सारे, लालू प्रसाद यादव है, मुलायम सिंह यादव है और मायावती, बहुत बड़े सेकुलरिज्म के पैरोकार बनते हैं। इन्होंने कभी कुरान पढ़ी नहीं और इनको इतनी अक्ल भी नहीं है कि इस्लाम में सेकुलरिज्म के लिए कोई जगह नहीं है। तो क्या ये सो कॉल्ड हिंदू लीडर क्या हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं और मुसलमानों के वोट पाने के लिए? तो ये सब हिंदू भाई तुमको समझना पड़ेगा, हम हमेशा ही काफ़ी रहेंगे। इवन अगर मेजोरिटी हो जाए यूपी में मुसलमानों की, अगर मायावती में और मुलायम में और अखिलेश में दम है तो कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनाकर दिखाएं। ये बीजेपी का ही दम था कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहाँ बना दिया। अगर इनमें दम है तो मायावती और मुलायम सिंह जो राजनीति कश्मीर और केरल और वेस्ट बंगाल में करें, वहाँ उनको कश्मीर में स्पेशली करें तो वहाँ उनकी औकात का पता लग जाएगा कि ये कितने मुसलमान इनको सेकुलर होने के नाते इनको वोट देते हैं। और यहाँ भी वो वोट उसी पार्टी को करते हैं जो जीतने की स्थिति में होती है। ये किसी से चिपके नहीं है। हाँ, हम अब थोड़ी सी उस बात पर आते हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, आप ऐसी किताब को क्यों मान रहे हो जो कि उसका साइंस का ज्ञान उल्टा है। जैसे कि पृथ्वी घूम नहीं रही है, चंद्रमा सूर्य उसके चारों तरफ घूम रहा है, पृथ्वी तस्तरी की तरह, ऐसी बेफजूल उल जुलूल बातें जो आपके मोहम्मद साहब और अल्लाह ने बताई। तो ऐसा प्रतीत होता है कि अल्लाह को कोई ज्ञान ही नहीं था। अल्लाह अज्ञानी था, दुराचारी था और अत्याचारी था, जिसने कि काफिरों पर खूब अत्याचार कराए। तो ऐसे अल्लाह को हम हिंदू क्यों रेस्पेक्ट देंगे? हमारे लिए तो गाली देने लायक है क्योंकि उसने कर्म ही ऐसे किए हैं। और मोहम्मद भी हमारे लोगों का हत्यारा है, काफिरों का। तो हम इसको नबी भी नहीं मान सकते, जो कि 13 बीवियाँ जिसने रखी, आयशा को 6 साल की उम्र में शादी की। तो ऐसे लोगों को हम जो है वो भी नहीं मान सकते हैं कि ये लोग प्रॉफिट थे। और ये फरिश्ते वरिश्ते की कहानी जो है इनकी, गब्राइल की, ये सारी जो जो तौरा है यहूदियों की किताब से उठाई गई है, कॉपी पेस्ट है। यहूदी से फिर क्रिश्चियनिटी में आया, फिर ये इस्लाम आएगा, आखिरी पैगंबर है। फिर अरब में कोई चौथा और धर्म चल जाएगा, वो कहेंगे ये आखिरी पैगंबर है। तो इनकी सबकी फैब्रिकेटेड स्टोरीज है, सब बनी बनाई है। और हमारे लेफ्टिस्ट इतिहासकारों ने तो हिंदुओं को बिल्कुल दुर्दशा कर दी। आप मुगल राजाओं के पूरे नाम जान सकते हैं, लेकिन आप राणा प्रताप की उस बहादुरी को ये नहीं बताते जो इरफान हबीब जैसे झूठे इतिहासकार हैं, जो जिहादी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट दिमाग वाले। और मैं आपको ये वाजे कर दूं कि हर व्यक्ति जो कुरान पढ़ता है मुसलमान, वो बिल्कुल ही इस्लामिक फंडामेंटली और जिहादी है, क्रिमिनल है, मर्डरर है, रैपिस्ट है, वो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि कुरान इसकी परमिशन देती है कि आप काफिरों की औरतों को रैप करो, उनके साथ बलात्कार करो, उनको ज़बरदस्ती लौंडी सेक्स ले और उनको वैश्यालम भेजो। और यही मोहम्मद साहब जो एज ए ग्रुप लीडर इन्होंने शुरुआत में किया। इनके सारे जो चेले थे, चपाटे थे, वो सारे ही रैपिस्ट, किलर, बलात्कारी, मर्डरर, जो भी उनको उपाधि दी जाए। इवन ये जो आज के गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से बड़े वो गैंगस्टर थे। तो इन्हीं बातों के साथ ये हिंदू लीडरों के चक्कर में ना ये हमारे भाइयों की कि इस्लाम को, सेकुलरिज्म को नहीं मानता। और
हिंदुओं ने क्या ठेका ले रखा सारे सेकुलरिज्म का। मैं तो मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और शरद पवार जितने भी सेकुलर, मायावती जो बहुत बोलती थी, अब उनकी बोलती थोड़ी बंद हो गई और बंद होगी भी, क्योंकि अकेले जिस तरह से बोलती थी उनका मुंह बंद करना बहुत ज़रूरी था। उनको ना किसी से बोलने की तमीज़ थी, एक तरह से बदतमीजी से बोलती थी, हमेशा तू करके बोलती थी, और वो इतनी प्रभावशाली नहीं है, लोग उनको सहन कर लेंगे। अब वो किसी को बदतमीजी से बोल के दिखाएं तो उनको चुनाव में अभी चुप बैठी हैं, लेकिन उनको बदतमीजी तो छोड़नी पड़ेगी। नहीं, मैं अपने गांव में तो नहीं घुसने दूंगा उसको, अगर वो आई तो। दूसरों की तो बात मैं करता नहीं, इसलिए जो राजनेताओं को थोड़ा बदतमीजी कम करना चाहिए। और बीएसपी और समाजवादी पार्टी में तो गुंडे भरे हुए हैं। मुख्तार अंसारी एलएमजी से मिली थी जब ये कृष्णानंद राय की हत्या करने के मूड में थे, क्योंकि मुख्तार अंसारी ने कहा था कि कृष्णानंद राय जो है बुलेट प्रूफ कार में चलते हैं, तो ये उससे भेदी नहीं जा सकती, एलएमजी चाहिए। और एक भगोड़ा था बाबू यादव, उससे इन्होंने एलएमजी ली। और जब हमारे एक शैलेंद्र कुमार सिंह जो डीएसपी थे, उन्होंने जब मुकदमा कायम किया उस पर, तो मुलायम सिंह यादव बहुत नाराज़ हुए। मतलब मुलायम सिंह यादव एक गुंडों का सरपरस्त का ये नेता रहा है, जातिवादी नेता है, और ये हकला हकला कर बोलता है, ये समझ में भी नहीं आती हमने क्या बोला, वही गुण इसलिए अखिलेश यादव ने लिए। तो समाजवादी पार्टी जो गुंडों से भरी पड़ी है, इसमें मुलायम सिंह यादव खुद बहुत बड़े गुंडे थे, जिन्होंने कि मुख्तार अंसारी को बचाया था एलएमजी केस में। और उस डीएसपी को, शैलेंद्र कुमार सिंह जी को बेचारे को इस्तीफा देना पड़ गया। उनका परिवार किस हालत में कैसे चला, ये आप लोग सोच सकते हो। तो ये कोई बहुत भले आदमी नहीं है, ये सरप्रस्त गुंडे हैं जो कि हिंदुओं को डराने और धमकाने का कार्य करते हैं और भाईचारा निभाने का एक दिखावा करते हैं। क्योंकि इन्होंने, किसी ने भी कुरान नहीं पढ़ी होगी, अगर ये कहते हैं कि कुरान में कहीं भाईचारा है, तो इन सारे नेताओं को मेरा चैलेंज है, एक भी आयत ऐसे दिखा दे जो काफिर के फेवर में हो। और मुख्तार अंसारी को और अतीक अहमद को ये सरपरस्ती देने वाले मुलायम एक गुंडा ही था, और उसके बाद वे 2-3 बार चीफ मिनिस्टर बना। अब इन लोगों से, ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, जो सच्चाई सामने आएगी। क्योंकि जिसने एलएमजी उपलब्ध करवाई बाबूराम यादव, ना उसका कुछ हुआ, ना मुख्तार अंसारी अब जेल में। और मैं चाहता हूं कि इसकी भी जीप पलट जाए, ये अल्लाह को प्यारा हो जाए, 72 उरों के पास जाए। ऐसे गुंडे अगर जेल से बाहर आए तो अब हमारा ये चैलेंज है, ऐसे गुंडों को या तो सरकार और प्रशासन ठीक करे, नहीं तो पब्लिक को आकर ठीक करना पड़ेगा। इनकी सारी जो गुंडागर्दी एलएमजी सारी धरी की धरी रह जाएंगी। बस हिंदुओं में एकजुटता की करी हुई है। और इसका भाई जो वो बन गया, सांसद बन गया अफजाल अंसारी, वो बड़ी बड़ी मारता कि हमने तो गरीबों के लिए, इन्होंने गरीबों के लिए किया, एलएमजी गरीबों के लिए होती है। कृष्णानंद राय को किसने मारा? आप कातिल, हत्यारे और गुंडे हो। और तुम्हारा जो सरपरस्त था मुलायम सिंह यादव, वो सबसे बड़ा गुंडा था उत्तर प्रदेश का। और बहन मायावती जी ने कम से कम गुंडागर्दी को तो कंट्रोल किया, ये उनकी अच्छी बात है, पर वो भी जातिवाद में उलझ गए और हिंदुओं को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। मुलायम, मायावती और ये जितने भी लोग हैं, लालू प्रसाद यादव ये और शरद पवार, ये हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो आप इस चीज़ को देखिए, और बंगाल और आसाम और केरल में बीजेपी को वोट दीजिए। और जो हमारे मुस्लिम भाई और क्रिश्चियन भाई जो कन्वर्ट हो गए गलती से एक झूठी किताबों के चक्कर में, बाइबल में वही झूठ है, कुरान में भी, वो वापस वैदिक धर्म में वापसी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ना भी वापसी करें, कम से कम उन धर्मों को तो छोड़ें जिनकी किताब को कुछ पता ही नहीं, उनकी साइंस भी उल्टी है। आजकल जो मुस्लिम बच्चे और ईसाई बच्चे बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये किस तरह की बाइबल और किस तरह की है, जिसमें झूठ, गप और क्राइम और ब्लड और किलिंग की बातें की गई हैं। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं अपना वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आशा है कि आप अच्छे रहेंगे। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हकीकत, इन नेताओं की हकीकत और हमारे जो गद्दार राजपूत रहे जैसे जयपुर नरेश, इनकी हकीकत दुनिया को पता लगे। और ये भी पता लगे कोई भी कौम मार्शल नहीं होती है। अगर ये मार्शल थे सारे राजपूत, तो इतनी इन्होंने मार मुस्लिमों से, मुगलों से खाई है, क्योंकि राणा प्रताप को इन्होंने अकेला छोड़ दिया, तो ये अकेले अकेले पिटते रहे, मार खाते रहे। और इससे ज़्यादा तो भरतपुर वाले ने मुगलों से कड़ा मुकाबला किया। जो भरतपुर के राजा थे उन्होंने बड़ा यशवंत राव होलकर ने बड़ा मुकाबला किया, और ये शिवाजी ने किया, और गुरु गोविंद सिंह ने मुकाबला किया। और ये कैसे मार्शल हो सकते हैं जो कि अब जैसे मुस्लिम गुजर बन गए तो मार्शल है, जो मुस्लिम हिंदू गुजर मार्शल है, हिंदू राजपूत मार्शल है, जो मुस्लिम बन गया वो काय का मार्शल है। जितने भी कन्वर्टेड मुसलमान हैं वो डरपोक थे, चाहे किसी भी जाति के हों। इसलिए एक जाति को ताकतवर नहीं माना जा सकता। ताकतवर वही है जिसके पास एक आत्मबल है और जो कि कन्वर्ट नहीं हुआ। जैसे कि हम सारे लोग हिंदू जो अभी तक बचे हुए हैं, ये सब बहादुरों की औलादें हैं, और जो कन्वर्ट हो गए वो डरपोक और कायरों की औलादें हैं। जैसे कश्मीर में बकरवाल, गुजर और बहुत सारी जातियाँ, एक एक जाति को गिनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये सारे उन लोगों की औलादें हैं जिनको तलवार के
डर पर सलवार पहनाई गई और आज यही कन्वर्टेड मुस्लिम हमें बड़ा दुख का विषय अब हिंदुओं को गाली देते हैं, जो कि हिंदू उनके भी पूर्वज रहे हैं। तो इससे जाहिलाना बात क्या हो सकती है? इससे जाहिल लोग इस इन जाहिल लोगों इससे जाहिलाना बात क्या हो सकती है? और इससे बड़े जाहिल क्या हो सकते हैं जो अपने ही पुरखों को दिन रात कोसते रहते हैं, गाली देते रहते हैं। इन्हीं के साथ मैं अपने इन शब्दों को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद।